एक मित्र ने पूछा है, बुद्धत्व की घटना, इनलाइटनमेंट की घटना क्या किसी क्षण विशेष में विस्फोट की तरह घटती है या फिर ये क्रमिक प्रक्रिया है? इसके बारे में कृपया स्पष्टता दें। इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व, आजकल इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन इसके बारे में भी तमाम मिसकंसेप्शन, तमाम भ्रांत धारणाएं लोगों के अंदर बसी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये देखने की है और बहुत ही गहराई से समझ लेने की है कि इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व कोई ऐसी निश्चित अवस्था नहीं है, कोई ऐसी सर्टिफाइड कंडीशन नहीं है जो हमेशा एक जैसी होती है या जिसका कोई एक मानक तय हो गया है। इनलाइटनमेंट या बुद्धत्व प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनलाइटनमेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट यानी कि जिस अवधारणा से वो व्यक्ति अपनी उस परम शांति तक पहुंचा है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो महत्वपूर्ण है। एंड रिजल्ट है अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड, मन की अखंडित शांति। अब वो कैसे आई है, अलग अलग तरह से लोगों के पास आ सकती है, तो इसको जानना पड़ेगा। जीसस जिस चीज़ को इनलाइटनमेंट कहेंगे वो उनका कॉन्सेप्ट होगा, बुद्ध जिस चीज़ को इनलाइटनमेंट कहेंगे वो उनका कॉन्सेप्ट होगा, महावीर जिस चीज़ को इनलाइटनमेंट कहेंगे वो उनका कॉन्सेप्ट होगा, कृष्ण जिस चीज़ को इनलाइटनमेंट कहेंगे वो उनका कॉन्सेप्ट होगा। और तुम देखोगे कि सबके कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ भिन्नताएं भी हैं, यानी कोई ऐसा तय फार्मूला नहीं है कि सब एक जैसा ही कह रहे हैं। भिन्नता है क्योंकि उनकी यात्रा में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी कंडीशनिंग में भिन्नता है। मुख्य बात है उस घटना विशेष से उनके जीवन में उतरी हुई परम शांति, अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड। अब तुम पूछते हो कि ये विस्फोट की तरह घटती है या इसका क्रमिक विकास होता है। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसे विस्फोट कहा जाता है वो क्रमिक विकास का ही एक पड़ाव है। यानी कि तुम पानी जब बॉयल कर रहे हो, उबाल रहे हो, वो 100 डिग्री पर एक विस्फोट के साथ उबलता है। तुम अपने बर्तन में पानी रख के देखो, वो शांत बना है और एकदम से उसमें बुलबुले उठते हैं और उबलने लगता है। लेकिन जब बर्तन में पानी उबलने की तरफ बढ़ रहा है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सब उसमें शामिल है, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो क्रमिक चल रहा है, यानी कि जो पानी अभी 10 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, वो नहीं उबलेगा, वो नहीं बॉयल होगा। और जो पानी 98 डिग्री तक पहुंच चुका है वो बिल्कुल पोटेंशियल हो गया है। 99 पे जो है बहुत ही पोटेंशियल है, तुरंत ही वो ऐसा लगेगा कि उबल गया विस्फोट की तरह। तो जो विस्फोट जैसा दिखता है लोगों को, वो एकदम से विस्फोट नहीं होता, वो क्रमिक विकास का ही एक पड़ाव होता है, अंतिम पड़ाव। अब जो लोग कहते हैं कि मुझे इस दिन विशेष पर, इस समय विशेष पर इनलाइटनमेंट घटा, तो ये एक दिन विशेष और स्थान विशेष में बुद्धत्व या इनलाइटनमेंट घटने का मसला क्या है? ये मसला भी जो है मैं देखता हूँ कि लोगों के प्रेजेंटेशन और उनके एक्सप्रेशन का एक ढंग है, और ये एक समस्या भी है, एक प्रॉब्लम भी है। इससे लोगों को लगता है कि किसी दिन, खास दिन, ये बुद्धत्व घट जाएगा और सारी बात बदल जाएगी, और उसका हमारे पिछले जीवन से कोई रिश्ता नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो पानी 100 डिग्री पर बॉयल करेगा उसका अपने पिछली सारी डिग्री से रिश्ता होगा, वो धीरे धीरे उस तरफ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो अपने पिछले क्रमिक विकास के पड़ावों से बिल्कुल
अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिसको एनलाइटनमेंट एक समय विशेष में कहते हैं, वो है क्या सचमुच में? वो मिस्टिकल घटना नहीं है जैसी लोग मिस्टिकल घटनाएं बनाते हैं या बताते हैं। वो भी उनकी अपनी कंडीशनिंग और उनका अपना जो भी मेंटल वर्ल्ड हो सकता है या उनका मानसिक ढांचा हो सकता है, उससे उनको लग सकता है कुछ मिस्टिकल घटा। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ भी मिस्टिकल नहीं घटता। एक स्पष्टता घटती है, एक अटमोस्ट क्लैरिटी घटती है, जो कि किसी भी विशेष घटना से रहित हो सकती है, लेकिन इतना उसमें पता चलता है कि हाँ, अब सब बिल्कुल स्पष्ट है, निश्चितता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसे सारे बादल छट गए हैं। ये बड़ी सहज घटना है। लेकिन किसी रोशनी का विस्फोट, हजारों सूरजों का चमक पड़ना, एक अपरिसीम आनंद के सागर का उमड़ने लगना और तमाम तरह की जो बातें हैं, वो व्यक्ति के काल्पनिक ढांचे का ही हिस्सा हैं। यानी कि वो हो सकती हैं उसके साथ। काल्पनिक ढांचा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उस तरह से मानता रहा है कि ऐसा कुछ होता है, तो उसके साथ उस तरह का कोरिलेशन, सह संबंध बन सकता है, साहचर्य घट सकता है उसके मानसिक कंडीशनिंग का, यानी मेंटल कंडीशनिंग का और उस क्लैरिटी की इवेंट का। ये बहुत सुलझी हुई घटना है। तमाम लोगों के जीवन में जब घटती है तो उनको समय और स्थान का या उस टाइम का पता भी नहीं होता कि इस दिन इस टाइम पर ये घटा। वो चल रहा था प्रोसेस। धीरे धीरे एक दिन वो पाते हैं कि सब कुछ सुलझ चुका है, स्पष्ट हो गया है और जीवन में कोई उलझाव नहीं। तो वो बुद्धत्व और इनलाइटनमेंट की घटना हुई। अब जैसे बुद्ध के जीवन में हम देखें तो घटना ये आती है कि बुद्ध वृक्ष के नीचे जब बैठे थे तो उनको परम बोध की घटना घट गई। लेकिन उसके पीछे जो उनका साधना का पूरा जगत रहा, साधना की उनकी प्रक्रियाएं रहीं, उनकी कोशिश रही, वो सब शामिल थी। और वो क्षण, चूँकि वो उसके लिए इतने जागरूक थे, फोकस थे, तो वो उसको पकड़ पाए कि ये ऐसा क्षण था जब उनके अंतर्मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, केओस नहीं रहा, सब सेटल्ड हो गया, पूरी क्लैरिटी आ गई। वो बोध हुआ। उन्होंने भी किसी मिस्टिकल या रहस्यमय घटना का वर्णन नहीं किया कि अचानक जैसे कोई रहस्यमय घटा हो, उन्होंने नहीं कहा। उनका जो पहला रिस्पांस था वो सहजता का था। यानी कि उनके जीवन से सारी जटिलता खोई और जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो बहुत सहज प्रतिक्रिया की। तो इनलाइटनमेंट ऐसा ही है कि वो तुमको पूरी तरह से सहज बना देता है। उसको मिस्टिकल नहीं बनाना है, उसको किसी टाइम विशेष से नहीं जोड़ना है। नहीं तो फिर यही घटनाएं चलती हैं कि इनलाइटनमेंट डे मनने लगते हैं, संबोधि दिवस मनने लगते हैं। वो सब लोगों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और फिर लोगों को लगता है कि हम अपना संबोधि दिवस कब डिक्लेयर करेंगे, जल्दी करें, उसका इंतज़ार करें। तो एक मूर्खता का जाल भी उसमें शुरू हो जाता है। तमाम मौक़ों पर तो किसी को दिन का पता ही नहीं चल सकता, समय का भी पता नहीं चल सकता, बस स्पष्टता घटती है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वो कौन सा मोमेंट था जब तुम एडल्ट हो गए, जब तुम पूरी तरह से वयस्क और परिपक्व हो गए। अब कानून तो बताएगा कि तुम 21 साल के हुए तब एडल्ट हुए, 18 साल के हुए तब एडल्ट हुए, वो तो कानून की परिभाषा है। मनोविज्ञान बताएगा, वो मनोविज्ञान की परिभाषा है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में एहसास होता है? वो टोटलिटी में एक आउटकम की तरह एक दिन उसको पता चलता है कि हाँ, बचपन जा चुका है, किशोरावस्था जा चुकी है और अब परिपक्वता, वयस्कता आ चुकी है। इसी तरह से इनलाइटनमेंट और बुद्धत्व है, जो ज़्यादा सहज है और ज़्यादातर मौक़ों पर वो वैसे ही घटता है तुम्हारे इस परिपक्व हो जाने की तरह। एक दिन अचानक तुमको पता चलता है कि तुम्हारा बचपना जा चुका है, तुम्हारे अंदर जो किशोर अवस्था की चंचलता थी वो जा चुकी है, तुम ठहर गए हो। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को वो घटना पकड़ में आ भी सकती है कि भाई आज जो था एकदम से सब स्पष्ट हो गया, आज जो था सारे बादल हट गए।
लेकिन कभी कभी है। उसको कोई नॉर्म नहीं बनाना है, ना उसको महिमा मंडित करना है, ना ग्लोरीफाई करना। उसको ग्लोरीफाई करना लोगों को भटकाने जैसा होगा, क्योंकि फिर लोग उस दिन का इंतज़ार करेंगे और उसमें भटकेंगे। तमाम लोग कहानियाँ बुनेंगे, कथाएं बनाएंगे और एक स्यूडो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जीवन का। सहजता ही उसकी कुंजी है।